हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आइडियल सरमन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम फिर से करते हैं नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है क्लास सेवेंथ का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 2.a, जिनका प्रश्न संख्या 1, 2, 3 हमने पिछले वीडियो में सॉल्यूशन कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 4 का पहला दूसरा एवं प्रश्न संख्या 5 का पहला दूसरा का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, देखिए, इस जो प्रश्न को हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को बच्चों देख कर के ही पहले ही भड़क जाते हैं, उनको बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रश्न को सॉल्यूशन करने से पहले जो है, आप उन प्रश्न को अच्छी तरह से पहले पढ़ लें। पढ़ने के बाद उसे क्या करें, समझें, और समझने के बाद उन्हें आप बनाने की फिर से कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इन सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे और फिर उनको समझ करके बनाने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो चौथा नंबर प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। प्यारे बच्चों, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। जब आपको बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे कि जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए, जब 1, 2 भिन्न रहता है तो आसान होता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं 2 या 2 से जब अधिक भिन्न हो तो उसको हम सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 से अधिक भिन्न है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 भिन्न है। इसको सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे ये 7/9 है, आराम से लिख देंगे। उसके बाद जैसे दूसरा भिन्न क्या है, 11/15, इसको भी हम आराम से लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इसको हम तुलना करना सीखेंगे। सबसे पहले ये 7/9 और 11/15 को हम तुलना करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम तुलना कैसे करेंगे कि इन 7 को 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 सत्ते 105, यानी कि 105 हुआ। ये 105 किसका सॉल्यूशन है, 7/15 का। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस 9 को 11 से हम तुलना करेंगे, गुना करेंगे, तो 11 नमक 99। ये जो 99 है वो 11/15 का सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 11/15 को 3/4 के साथ तुलना करेंगे। 11/15 को 3/4 के साथ तुलना करेंगे कि कौन संख्या बड़ा है और कौन संख्या छोटा है। तो हम जैसे तुलना करते हैं, 11 को 4 बार पढ़ते हैं तो 44 प्राप्त होता है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 15 को 3 बार पढ़ेंगे तो 45 प्राप्त होगा। 15 तिया 45 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये जो 44 है वो 11/15 का सॉल्यूशन है, और ये 45 जो है वो 3/4 का सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद फिर से हम ट्राई करेंगे 3/4, 3/4, यहाँ कॉमा देंगे, यहाँ कॉमा देंगे। अब ये 3/4 और 4/5 का सॉल्यूशन हम करके देख लेते हैं। 3/4 और 4/5 का तुलना करेंगे। जैसे 3/5 का गुना किए तो कितना हो गया, 15। और उसके बाद फिर जैसे हम इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16। ये जो 15 है वो 3/4 का हुआ सॉल्यूशन, और ये जो 16 हुआ ये 4/5 का हुआ सॉल्यूशन। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ इस 4/5 और 7/9 में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4/5 और ये 7/9 को हम तुलना करेंगे। 7/9, इन दोनों में कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि 4/9 जैसे गुना करेंगे तो 4 नमक 36। इसके बाद इस 7/5 है, तो 5 को जब इससे गुना करेंगे तो 5 नमक 45। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तुलना करने के लिए आप ऊपर वाले अंक को इस नीचे वाले के साथ गुना कीजिएगा, और बाद में फिर क्या कीजिएगा, इस नीचे वाले अंक से क्या कीजिए, इस ऊपर वाले में तुलना कीजिएगा। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। जैसे 5 को 7 बार पढ़े तो 35 हो गया। प्यारे बच्चों, अब हम क्या किए कि इन अंक सबको 7/9 को, 11/15 को, 3/4 को, और क्या कहता है 4/3 को एक दूसरे के साथ हम कंपेयर करके देख लिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। लेकिन अब हमको समझना है कि आखिर इसको हम सजाएंगे कैसे ना। तो चलिए, घबराइए नहीं, मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका के साथ समझाने का कोशिश करूंगा।
बच्चों सबसे पहले आप देख लीजिए कि जब आपको कह रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखने के लिए अर्थात आरोही क्रम में लिखने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा कि जो सबसे छोटी संख्या होगा उसको आप पहले लिखिएगा। तो हम देखेंगे यहाँ की सबसे छोटा सॉल्यूशन किसका है। तो यहाँ पर 105 है और यहाँ 99 है, यहाँ 44 है, 45 है, 15 है, 16 है, 36 है और 35 है। इन सारे सॉल्यूशन में हमको ये जो 15 आया इसका सॉल्यूशन सबसे छोटा आया। तो ये 15 किसका सॉल्यूशन है, 3/4 का सॉल्यूशन है। तो आराम से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे 3/4 को पुट कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। फिर हम कॉमा दे देंगे और उसके बाद देखेंगे 15 से बड़ा अंक कौन है बच्चों, तो 15 से बड़ा 16 है। 16 किसका सॉल्यूशन है, तो ये जो 4/5 है उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम 4/5 लिखेंगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समस्या होगा भी नहीं, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर हम कह रहे हैं 16 से बड़ा, 16 से बड़ा कौन सी संख्या है, तो 16 से बड़ा जो है सो यहाँ 35 है। 35 किसका सॉल्यूशन है बच्चों, तो 7/9 का सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 7/9 का है, यहाँ है। तो इस 7/9 को हम यहाँ पे आराम से नोट कर देंगे। इसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं कि 35 से बड़ा कौन सी संख्या है, तो 36 है। अब हम 36 देखते हैं किसका सॉल्यूशन है, तो 4/5 का। तो 4/5 तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे 36 से बड़ा कोई संख्या देखेंगे, तो 36 से बड़ा 44 है और 45 है। तो सबसे पहले 44 को देखेंगे, 44 इसका सॉल्यूशन है तो 11/15 का। तो प्यारे बच्चों इसमें खोजिए 11/15 कहाँ है, तो यहाँ है। तो इन 11/15 को फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉमा देके नोट कर देंगे। प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम जो है सो प्रश्न संख्या चौथा का पहला का सॉल्यूशन करना सीखे। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है ना तो वैसे बैठे मत रहिए, आप हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ 7/10 है और 19/20 है, 11/12 है, 3/4 है। अब इन सारे प्रश्नों को एक दूसरे के साथ यानी सारे भिन्नों को हम क्या करेंगे एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहले 7/10 को 19/20 के साथ। 7 इसको हम ऐसे कर देते हैं, 7/10 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, 19/20 के साथ कंपेयर करेंगे। अब जैसे बच्चों हम इस 7 को 20 के साथ तुलना करेंगे, गुना करेंगे, तो 20 सत्ते 140 होगा, यानी 140 प्राप्त हो गया। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं 19 को जब 10 दफे तो 19 दाएं के 190 प्राप्त हुआ ना। तो अब बन गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, कॉमा दे करके अब 19/20 को 11/12 के साथ तुलना करेंगे। 19/20 को 11/12 के साथ तुलना करेंगे। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि 19 के पहाड़े को 10 बार पढ़ेंगे तो 19 दाएं के 190 और 19 को जब दूधा पढ़ेंगे तो कितना होगा 38। 190 में जब हम 38 को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है कि 128, कितना 228 कितना प्राप्त होगा बच्चों, यहाँ हमारा सॉल्यूशन 228 प्राप्त होगा, ठीक है। और जब हम इस 20 को 11 बार पढ़ेंगे तो 11 दूनी 22 और 0 दे देंगे तो 220 प्राप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, कॉमा यहाँ दे देंगे। अब इस 11 को 11/12 को हम 3/4 के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये जो 11/12 है उसको हम 3/4 के साथ कंपेयर कैसे करेंगे, 11 को 4 के साथ क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 चौक 44। ये जो 44 है वो 11/12 का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब इसके बाद 12 को 3 के साथ हम कंपेयर गुना करेंगे तो 12 तिहाई 36, ये जो 36 है वो 3/4 का सॉल्यूशन हुआ। फिर हम यहाँ पे कॉमा दे देंगे। अब देखते हैं बच्चों कि इस अंक को इसके साथ कंपेयर किए, इस अंक को इसके साथ कंपेयर किए, इस अंक को इसके साथ कंपेयर किए, लेकिन समस्या तो यहाँ हो रहा है बच्चों कि यहाँ जो ये 7/10 है और ये 3/4 है, इस दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये मुझे पता नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इस 7/10 को लिखेंगे 7/10 और ये 3/4 को लिखेंगे 3/4। इन दोनों संख्या को एक दूसरे के साथ हम कंपेयर करेंगे, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम देख रहे हैं कि 7 को जब 4 बार पढ़ते हैं तो 7 चौका 28 होता है
और 3 को जब यानी कि ये जो 7 को 4 पढ़ते तो 7 चौका 28 होता है। तो ये जो 28 सोल्यूशन हुआ वो 7/10 का हुआ, 7/10 का सोल्यूशन हुआ। अब हम ये क्या करेंगे, 10 को 3 से क्रॉस गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 10 तिहाई 30 होगा। ये जो 30 हमारा सोल्यूशन हुआ वो 3/4 का सोल्यूशन हुआ। प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि अब हम चेक करेंगे कि इन सारे संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है। क्यों? क्योंकि हमको बढ़ते क्रम में सजाना है। प्यारे बच्चों, जब हमको बढ़ते क्रम में सजाना होगा तो सबसे छोटी संख्या को हम पहले नोट करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है बाबू, तो 28 है। 28 जो है वह किसका सॉल्यूशन है, तो 7/10 का है। तो आप आराम से यहाँ पे बराबर देके और सामने में आंसर इसका लिख सकते हैं 7/10। ठीक है, फिर कॉमा दीजिए। अब चेक कीजिए, देखिए ये 7/10 जो था ये इसका मतलब है कि ये सारे संख्याओं सारे भिन्नों से छोटा है। यानी इन भिन्न में यहाँ जो 4 को भिन्न है इन सभी भिन्नों में सबसे छोटा भिन्न है। इसके बाद फिर हम देखते हैं 19/20, सॉरी इसको नहीं देखना है, हमको नीचे देखना है। 28 से बड़ी संख्या कौन है, 30 है। तो 30 किसका सॉल्यूशन हुआ, तो 3/4 का। अब इसमें खोजिए 3/4 का है, यहाँ है। तो ये 3/4 जो है वो सभी भिन्नों में सबसे छोटा है। तो हम लिखेंगे 3/4, फिर कॉमा दे देंगे। अब बताइए 30 से बड़ा कौन सा है इसमें, तो 30 से बड़ा देखिए बच्चों सबसे पहले 36 आता है। 36 किसका सोल्यूशन हुआ, 3/4 का, जो कि 3/4 आप यहाँ नोट कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 36 के बाद ये 3/4 जो है ये 36 के बाद सॉल्यूशन हम देखेंगे 44 का। 44 किसका सॉल्यूशन है, 11/12 का। प्यारे बच्चों इसमें देखिए 11/12 है कहीं, यहाँ है। तो ये 11/12 जो है यहाँ पे नोट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा दे देंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि अब 44 से बड़ी संख्या को देखेंगे, कौन है, तो 220 है। 220 किसका सॉल्यूशन है, 11/12, जो कि 11/12 हमने अभी लिख चुके हैं। इसके बाद फिर हमको क्या करना है, इससे बड़े संख्या को चुनना है। इससे बड़ी संख्या कौन है, 228। 228 जो है वो इस सारे संख्याओं भिन्नों में क्या है, सॉरी इससे बड़ी, यानी कि क्या हुआ कि सॉरी बच्चों, हम जो है 44 के बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि 44 से बड़ा कौन है। तो 44 से बड़ा 140 है, और 140 जो है वो 7/10 है। 7/10 का सॉल्यूशन हुआ, तो 7/10 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद फिर हम इससे बड़े संख्या को चुनेंगे तो 190 है। तो 190 जो है वो कितना का है, यानी 19/20 का सॉल्यूशन हुआ। तो 19/20 यहाँ है। तो इन संख्याओं को 19/20 को यहाँ नोट कर दीजिए। अब जो है देखिए कि यहाँ पे जो 4 भिन्न था वो चारों का चारों भिन्न यहाँ उतर गया, और वो भी क्या, तो बढ़ते क्रम में सजा दिए। अब इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या चौथा का पहला और दूसरा का सॉल्यूशन करना सीख गए। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि प्रश्न संख्या 5वां का हम पहला और दूसरा प्रश्नों को सॉल्यूशन करना सीखेंगे। बच्चों आप ध्यान देंगे, जिस प्रकार से हम प्रश्न संख्या चौथा का सॉल्यूशन करना 2 मिनट में सीखे, उसी प्रकार से हम चुटकी बजाते हुए जो है से प्रश्न संख्या 5वां का पहला और दूसरा का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस 2/3 और 5/6 का हम तुलना करेंगे। 2/3, 5/6 का तुलना करेंगे तो क्या होगा, इसमें 2 छक 12 इसका सॉल्यूशन हुआ, यानी 2/3 का। अब इसको हम ऐसे गुना करेंगे, 3×5 = 15। ये 15 जो है वो 5/6 का सॉल्यूशन हुआ। फिर हम क्या करेंगे, 1/2 को यहाँ कॉमा देंगे, 1/2 इस 5/6 को 1/2 के साथ तुलना करेंगे तो 5/6 1/2, तो 5 दूनी 10 और 6 एकम 6। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि कमा देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस 1/2 को यहाँ नोट करेंगे, और 1/2 को 3/8 के साथ तुलना करेंगे, 3/8। ठीक है, अब हम ऐसे तुलना करते हैं तो 1 को 8 बार पढ़ते हैं तो 8 होता है। ये 1/2 का सॉल्यूशन होगा। अब जब 1 को, अब इसको तुलना करेंगे, ये 2/3 को जब गुना करेंगे तो 2×6 होगा। ये 6 जो है वो 3/8 का
क्रॉस गुना हुआ। ठीक है, इसके दोनों में हमको पता चल रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो जो छोटा अंक होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा अंक होगा वो बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम 3/8 को इस 3/8 को इस 2/3 के साथ तुलना करेंगे, कॉमा दे करके 3/8 को हम ये क्या करेंगे 2/3 के साथ तुलना करेंगे, 2/3 के साथ तुलना करेंगे, 2/3 के साथ तुलना करेंगे तो कितना होगा, 3×9, 3×9 और 3 दूनी 6। पहले 3×, इस 3 को 3 से गुना किया तो 3×9। ओहो सॉरी, यहाँ पे 2/3 है तो पहले हम क्या करेंगे 2/3 को पहले नोट कर देंगे, इस 2/3 को नोट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इस 3/8 को नोट करेंगे, 3/8 को नोट करेंगे। तो ऐसे हम क्रॉस गुना करते हैं तो कितना होता है 8 दूना 16, जो कि 3/2 का सॉल्यूशन हुआ। फिर ऐसे गुना करते हैं तो 3×9, जो कि इसका सॉल्यूशन हो गया 3/8 का सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से हमने क्या किया, इन चारों भिन्न को एक दूसरे के साथ तुलना करके देख लिया। ठीक है, अब हमको देखना है कि चारों भिन्नों में कौन भिन्न जो है छोटा है कौन बड़ा है। अब एक चीज़ इससे पहले ये चीज़ समझिए बच्चों कि यहाँ पहले आपका प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखें। बच्चों जब आपको कहेगा कि निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखें तो सेम तुलना तो सेम करना है, तुलना तो सेम आराम से कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जब अवरोही क्रम में कहेगा ना, इसका मतलब घटते क्रम में कह रहा है, तो जब आपको घटते क्रम में सजाने के लिए बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा कि जो सबसे बड़ा परिमेय संख्या होगा, जो सबसे बड़ी परिमेय संख्या होगी उसको हम पहले नोट करेंगे और जो सबसे छोटी परिमेय संख्या होगी उसको हम बाद में नोट करेंगे। तो इस चीज़ को कैसे जानेंगे कि जिसका सॉल्यूशन सबसे छोटा होगा इसका मतलब वो सबसे छोटा हुआ, जिसका सॉल्यूशन सबसे बड़ा हुआ इसका मतलब वो भिन्न सबसे बड़ा हुआ। तो हम इनमें चेक करेंगे जो बारी बारी से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ हम सबसे पहले बराबर दे देते हैं और इसके बाद देखते हैं यहाँ 12 है, 15 है, 10 है, 6 है, 8 है, 6 है, 16 है, 9 है, यानी सबसे बड़ी भिन्न जो है वो सॉल्यूशन जो है 16 है। तो 16 किसका सॉल्यूशन है बच्चों, तो 2/3 का सॉल्यूशन है। तो आप आराम से यहाँ पे 2/3 जो है लिख दीजिए, कॉमा दे दीजिए। इसके बाद 16 के जस्ट बाद देखिए जब आपको कहेगा घटते क्रम में लिखने के लिए बच्चों तो क्या कीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखना है। तो सबसे बड़ी भिन्न जो था उसको हम पहले नोट किए। इसके बाद यहाँ कह रहा 15, तो 15 जो सॉल्यूशन है वो 5/6 का है। तो हम यहाँ पे 5/6 पहले यहाँ देखेंगे 5/6 कहाँ है, तो यहाँ है, तो यहाँ से हम नोट किए 5/6 और ये 2/3 को यहाँ से हम नोट कर दिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि अब 15 से छोटा संख्या कौन है, तो 15 से छोटा 12 भी होता है, माने 15 से छोटा तो सब है लेकिन सब में सबसे पहले कौन आता है, 12 आता है, यानी 15 के जस्ट पहले क्या आता है, इसमें 12 आ रहा है। तो 12 किसका सोल्यूशन है, 2/3 का। आप देखिए इसमें से 2/3 कहाँ है, 2/3 यहाँ है, जो कि यहाँ आप नोट कर चुके हैं। इसके बाद फिर क्या करना है, तो देख रहे हैं कि 12 के जस्ट बाद कौन सी संख्या आएगी, यानी पहले कौन सी संख्या आएगा, तो 10 आएगा। तो 10 जो है सो किसका सोल्यूशन है, 5/6 को, तो 5/6 भी आप नोट कर चुके हैं। तो अब फिर क्या नोट करना है, तो देखिए 9 है, तो 9 किसका सोल्यूशन हुआ, 3/8 का। तो आप यहाँ पे खोजिए 3/8 का है, यहाँ है, तो आप 3/8 को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर क्या कीजिए, यहाँ पे कॉमा दे दीजिए। अब ये 9 से छोटी कौन सी संख्या है, ये इस चीज़ को आप देखिए। तो 9 से छोटी 8 प्राप्त होता है। 8 किसका सोल्यूशन हुआ, 1/2 का। तो 1/2 आप इसमें खोजिए, कहाँ है, 1/2 यहाँ है। इस संख्या को आप आराम से यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए। अब देखिए गिनती करके 1 2 3 4, ये 4 जो भिन्न है वो यहाँ पे नोट हो गया। यहाँ 4 भिन्न था, 1 2 3 4, ये चारों का चारों भिन्न यहाँ हो गया, वो भी क्या घटते क्रम में हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से सेम हम इन प्रश्न संख्या चौथा का पाँचवा का दूसरा का सॉल्यूशन करेंगे। फिर वही काम करना है बच्चों, क्या करना है कि एक दूसरे के साथ तुलना करना है। 2/7 को हम 4/5 के साथ तुलना करेंगे, तो 2×5 = 10, ये 7/2 का हुआ क्रॉस गुना। ठीक है, इसके बाद फिर 7/2 को हम 4 से इस 7 को 4 से हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, तो 7 चौका 28। ठीक है, ये 28 5/4 का
मतलब सॉल्यूशन हुआ। फिर इसको हम क्या करेंगे कि 4/5 को हम 3/4 के साथ तुलना करेंगे। 4/5 को 3/4 के साथ तुलना करेंगे। जैसे 4 को 4 बार पढ़े तो 4 चौका 16 हुआ। फिर जैसे 5 को 3 बार पढ़े तो 5 तिहाई 15 हुआ। तो ये जो 16 हमारा आंसर प्राप्त हुआ, ये 4/5 का सॉल्यूशन हुआ। और ये जो 15 आंसर प्राप्त हुआ, ये 3/4 का सॉल्यूशन हुआ। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि इन 3/4 को क्या करते हैं कि 2/9 के साथ तुलना करते हैं। 2/9 के साथ तुलना करेंगे। तो जैसे 3 को 9 बार पढ़े तो कितना हो गया, 3 नामा 27। ये 27 जो है वो 3/4 का सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद फिर हम जैसे इस 4 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हुआ, 4 दूना 8। ये हमें 2/9 का सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं कि ये 2/9 और ये 2/7 में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, वैसे ही हम इसको कंपेयर करेंगे। जैसे 2/9 है तो 2/9 रहने देंगे और उसके बाद ये 2/7 के साथ हम कंपेयर कर लेंगे। तो 2 को 7 बार पढ़ेंगे तो 2 7 14। उसके बाद 9 को 2 बार पढ़ेंगे तो 9 दूना 18। ठीक है, तो ये जो 14 है वो 2/9 का हुआ सॉल्यूशन, और ये जो 18 है वो क्या हुआ, 2/7 का हुआ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख लिए इन सभी को बारी बारी से तुलना करके। अब हम ये चीज़ बच्चों देखेंगे कि इनमें कौन सी संख्या को पहले लिखना है और कौन सी संख्या को बाद में लिखना है। तो जब आपको कहेगा घटते क्रम में लिखने के लिए, यानी अवरोही क्रम में लिखने के लिए, तो क्या कीजिएगा कि सबसे बड़ी भिन्न को आप पहले लिखिएगा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन होगा, जिसका बड़ी सॉल्यूशन होगा। तो हम देख रहे हैं कि जिसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन होगा वो भिन्न पहले नोट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन किसका है भाई, तो 10 है, 28 है, 16 है, 15 है, 27 है, 8 है, 14 है, 18 है। इनमें सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो है वो 28 है। 28 किसका आंसर है, 4/5 का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम बराबर दे करके और ये 28 का सॉल्यूशन 5/4 को नोट करेंगे। 5/4 फिर दे देंगे कॉमा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 28 से जस्ट पहले की संख्या को देखेंगे इसमें कौन है। तो 28 से जस्ट पहले की संख्या 27। 27 किसका सॉल्यूशन है बच्चों, 3/4 का। तो आप आराम से यहाँ पे 3/4 को क्या कीजिएगा, नोट कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा दे दीजिए। अब देखिए 3/4 से बड़ी भिन्न कौन है, 3/4 यानी कि 3/4 से बड़ी सॉल्यूशन किसका है भाई, ये सॉल्यूशन तो 27 का था। तो अब जो है 27 से छोटा सॉल्यूशन किसका होगा, ये चीज़ देखना है ना। तो 27 से छोटा सॉल्यूशन जो होगा वो 10 है, 16 है, 15 है, तो यानी कि 16 होगा पहले। तो 16 जो है वो किसका सॉल्यूशन है, 4/5 का। तो 4/5 इसमें कहाँ है, तो यहाँ है। तो इन 4/5 को हम यहाँ नोट कर देंगे, 4/5। फिर यहाँ कॉमा दे देंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये जो 4/5 है वो किसका सॉल्यूशन हुआ, 16 का। तो फिर 16 से नीचे कौन सी संख्या है, तो ये 15 है। 15 किसका सॉल्यूशन है, 3/4 का। आप देखिए 3/4 यहाँ है कहीं, हाँ भाई यहाँ है। तो 3/4 यहाँ है, तो देखिए यहाँ भी 3/4 हम नोट कर चुके हैं। तो ये तो नोट हो गया था। इसके बाद देखेंगे इस 3/4 को हम छोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद 15 से छोटा संख्या को देखेंगे। तो 15 से छोटा संख्या 14 होता है। 14 किसका सॉल्यूशन है, 2/9 का। आप खोजिए इसमें 2/9 का है, यहाँ है। ये सिर्फ 2/9 ही एक ऐसी संख्या है जो अभी तक बचा हुआ है। इन 2/9 संख्या को हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम क्या किए कि सभी संख्याओं को क्या किए कि घटते क्रम में सजा दिए ना। इन सारे प्रश्नों को हम क्या किए, घटते क्रम में सजा दिए। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों को अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है बच्चों, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगता है। प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चे मेरे वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि हम आप लोगों के बीच अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। हम जो आप लोगों को समझाते हैं वो आपको समझ में आता है या नहीं आता है, या फिर
कहीं पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।